आज की दौर ही कुछ अलग है, हर किस्म की पिक्चरें, बहुत लोग, जैसे हमने लास्ट ईयर ही देखा कि कितने सारे अलग अलग फिल्में, चाहे वो बर्फी हो या विकी डोनर हो या बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं दैट वी वेरी प्राउड व्हेन वी सी। तो हर किस्म की फिल्म आजकल ऑडियंसेस देख रही है, अप्रिशिएट कर रही है। और जब मैंने लंच बॉक्स देखी तो मुझे लगा कि एक तो ऐसा लगा कि काश मेरा नाम इस फिल्म से जुड़ा होता, और वो जो हुआ है तो ये मेरा छोटा सा सपना है जो पूरा हुआ है। जब मैंने ऐसी पिक्चर देखी तो ऐसा लगा कि गर्व होता है एज एन ऑडियंस मेंबर, एज एन इंडियन फिल्म मेकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि खुद मुझ में वो काबिलियत नहीं है कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊं। तो इसलिए ऐसे द्वारा अगर मेरा नाम ऐसे आ जाए तो आई एम ऑलवेज हैप्पियर। मैं तो रोज प्यार में पड़ता हूँ, और ऐसा तो कई बार हुआ है कि मैंने जिनको लिया मिला नहीं हूँ, जिनको सिर्फ देखा है, जिनके बारे में सुना है, प्यार में पड़ जाता हूँ। मेरा मेरा एग्जिस्टेंस ही प्यार में पड़ना है। तो वो अनगिनत हैं ऐसे, अब कौन सा आपको वाकई में बताऊं। तो आपका सवाल का जवाब यही है कि हाँ, कई बार पढ़ा हूं और पढ़ता रहूंगा। मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट नहीं था कि मैं एक बच्ची की माँ का रोल कैसे प्ले करूँगी, क्योंकि मेरे लिए जो मैंने किरदार निभाया है, जो इला का जो किरदार है, वो एक पत्नी या एक प्रेमिका या माँ नहीं है, वो एक औरत है और वो कुछ सर्कमस्टांसेस में से गुजर रही है, किसी चीज़ों से, कुछ अपनी उसकी स्ट्रगल्स हैं। तो मेरे लिए फोकस ये था कि इला कौन है, उसको मैं कैसे ढूंढूं स्क्रिप्ट में। और दैट्स रियली एक्चुअली तो इसलिए मुझे कुछ ऐसे स्ट्रगल नहीं लगी कि मैं एक बच्ची की माँ का रोल कैसे निभाऊं। और या By mistake with a letter in it. Every day I sit at my office and hope that the dabba comes wrong. And when that does happen, I do hope I have a love story like Irfan and Nimrud does. But unfortunately, my mother makes sure that her dabba only reaches me. So my love story is really with my mother. Her dabba comes without a note though maybe after she sees the film there'll be a letter in it. Come home on time. तो उस बात की हम गारंटी दे सकते हैं कि लंच बॉक्स को बहुत सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म जो मिल सकता है उसे थिएट्रिकली जरूर मिलेगा। तो आई एम श्योर कि कानपुर में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस फिल्म को देखेंगे, वाराणसी में देखेंगे, साउथ में या वेस्ट या ईस्ट, हर जगह अक्रॉस द कंट्री इट विल बी पोजिशनड वेरी वेरी वेल थिएट्रिकली। जहां तक ऑस्कर का सवाल है, ये हम पे निर्भर तो बिल्कुल है नहीं, इट्स ऑन दी एफएफआई। हम बस कम्युनिकेट कर सकते हैं कि क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल स्टूडियो हैव कम ऑन बोर्ड, और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ब्रेकआउट फिल्म, जैसे गुनीत ने कहा कि उन्होंने एज दे सॉ द फिल्म दे ब्रॉट द फिल्म आउट। तो वर्ल्ड वाइड रिलीज इसका ऑफ कोर्स एंड ऑफ द ईयर या शायद नेक्स्ट ईयर होगा। तो हम यही कह सकते हैं कि उनकी एक सर्टन पोजिशनिंग होती है, जब वो चुनते हैं तो दे लुक एट इट एज पोटेंशियल वर्ल्ड सिनेमा फिल्म्स। हमारी यही कोशिश रही थी जब मैं, इरफान, निमरत बात करते थे इसके बारे में, और जब मैं लिख रहा भी था, कि यही कोशिश थी कि ये फिल्म आपके अंदर ख़त्म होनी चाहिए, कि आप थिएटर में देखें और फिर जब आप बाहर जाएं और फिर आप अपनी लाइफ को इस फिल्म में लाएं, और अगर आप ऑप्टिमिस्ट हैं तो आप सोचें कि ये मिलेंगे, अगर आप पेसिमिस्ट हैं तो आप सोचें नहीं मिलेंगे। तो यही हमारी कोशिश थी। We're not really looking at a dub as far as the Indian release is concerned at all, because we believe that it's quite a universal film. There isn't that much English in the film that people won't be able to understand it in the cities that you've mentioned. And we want to give it a very wide release, because the idea really with this film is that we don't believe that it should be restricted by the nature of the film. It should go as wide as the nature of the emotion, which is really very, very universal. I don't think, we in our minds need to restrict how wide this film can go and what the scope of it could be. So we're going to give the film a really good release on the 20th of September. But I think with a film like The Lunchbox, which is a really universal film, I don't really think that it's a film that doesn't connect just on first viewing and isn't very, very widely, it caters to a sensibility that is a mainstream sensibility. पहले ही इतना ज़्यादा खा के जाता था कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी बॉक्स की। तो मेरे लिए लंच बॉक्स का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जी, मैं एक्चुअली अपने लंच बॉक्स को लेके बहुत पोजेसिव थी। मैं कभी शेयर नहीं करती थी। मुझे कोई शौक नहीं था किसी और को अपना खाना खिलाने में, बिकॉज मेरी मदर बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। For me, the lunchbox was a liability because I never used to eat. We were busy playing, in schools. So we used to take the lunchbox, which was already, like it used to spoil till the evening. We used to come back. So lunchbox was a kind of thing. बहुत ही भूख लगी तो खा लिया, नहीं तो we never used to look at lunchbox. कोई अच्छा खाना लाता था घर से तो उससे खाने को नहीं मिलता था। My mother cooks very spicy food which no one could handle. So I was spared all that violence. So I had all this time to think about the script and bring this to you. So
I love food. Like you can see also, I just love food. So मैं तो lunch recess break से बहुत पहले खत्म कर देती थी, छुप छुप कर. आई डोंट थिंक ये ऐसी फिल्म है जिसकी तुलना हम किसी करोड़ क्लब के साथ कर सकते हैं. हमारी यही ख्वाहिश है कि जितने सारे लोग आए इस पिक्चर, उतनी बेहतर है हमारे लिए कि भारी मात्रा में लोग आए इस पिक्चर को देखने. और ऐसा सोच ही नहीं हमारा कि ये 50 करेगी, 25 करेगी, 100 करेगी. ये ऐसी फिल्म ही नहीं है. ये फिल्म बहुत ही पैशन और बहुत दिल के साथ बनाई हुई फिल्म है. तो आई डोंट थिंक ये करोड़ से हम इसका तुलना कर ही सकते हैं. आई थिंक इट्स रियली अ फिल्म दैट हैज टू रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. कुछ खास नहीं 12 रुपए में, मगर वड़ा पाव मिल सकता है. हम लोग लोअर परेल में शूट करते डब्बे वालों के साथ, तो वहाँ पे लोअर परेल स्टेशन के ब्रिज के नीचे एक बहुत अच्छा वड़ा पाव मिलता है. इरफान भी थे हमारे साथ वहाँ, तो मगर वही मिल सकता है हमारी रिसर्च के हिसाब से. मैं सोचूं मैं भी अभी थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा क्योंकि मुझे भी बनाने हैं अभी. तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी, नहीं तो पता चला मैं बिल्कुल ऐसे अभी थोड़ा सा फैल गया हूँ, तो पता चला धीरे धीरे फैलता चला जाऊंगा. तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है. और किसी के 2 पैक्स 6 पैक्स होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है. So I just need to clarify this. My birthday is not on 29th, it's on 7th Jan. So there's a kind of confusion with my birthday. So if you want to clarify. Otherwise, if you want to make a mystery out of it, invent one other day, maybe 13th December or 4th June or 20th September, like better. 20th September, yeah. 20th, that's so his birthday. I'll celebrate my birthday this time on 20th September. I'm really. In December, the infamous Delhi incident had happened on 16th December, and the final edit of the film is, the second half is very different from the script, because that was so seeped into everyone's consciousness and mind too, that Ila's story came more to the front, the woman's story, and it really became a story of, it really truly became a love story of sorts. Then the script was, and Nimrata used to talk about it all the time while shooting, the script was a lot of it was Sarjan's story, because I'm a man. So that was my sort of outlook. And I feel it'll grow more and more, because somebody asked me, some journalist asked me when Nirbhaya thing happened, and the way system was reacting, the way things were happening, I could feel that it's going to grow more and more. And Bombay is comparatively safe city, but you know it'll grow more and more, because the reason why these things are happening and the way system is handling, I think it doesn't give you a good sign. So I just think that till the media and the powerhouses of the media, all of you included, women, men, all of you who feel strongly, and I'm sure everyone in the nation does, there is an outrage, there's a feeling of insecurity. And I feel that you don't voice it to the highest limit, it will not make a difference. Because eventually everybody's looking at their own thing. See, okay, let me put like that. Okay, I'm making a film, which the purpose of the film is to titillate you. Then, so I can titillate you as a filmmaker. So what's wrong with it? So, but I'm saying you should look at the problem, the complexity of the problem, and you cannot put everything onto that.